हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। इस सीरीज में हमारे अब तक 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब तक हम लोग जो देख रहे थे मेनली जो टाइप 3 ग्रामर है जिसको रेगुलर ग्रामर कहते हैं, उसके कंस्ट्रक्ट्स और उससे रिलेटेड चीजें, जैसे हम लोगों ने एनएफए डीएफए पढ़ा, एनएफए से डीएफए कन्वर्जन, और फिर रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेज, ये सारी चीजें हम लोग कन्वर्जन पढ़े हैं। तो ये सब टाइप 2 ग्रामर से रिलेटेड चीजें थी और इसमें कुछ ऑटोमेटा का बेसिक इंट्रोडक्शन भी था। अब जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और उससे रिलेटेड चीजों को इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का, और पास्ट ट्रीज और डेरिवेशन क्या होते हैं उससे रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें। अब अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में जहाँ ग्रामर्स का क्लासिफिकेशन किया था वहाँ पे मैंने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन बताया था। चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि 4 तरीके की ग्रामर होती हैं, टाइप 0, 1, 2, 3। तो टाइप 3 ग्रामर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ये टाइप 2 ग्रामर इसको बोलते हैं और इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। शॉर्ट में इसको हम लोग जानते ही हैं आप लोग कि क्या बोलते हैं इसको, CFG बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो क्या होता है टाइप इसका, अगर वहां से चॉम्स्की क्लासिफिकेशन से याद करें तो कोई भी ग्रामर जिसके सारे प्रोडक्शन रूल ए डिराइव्स साई वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड साई बिलोंग्स टू V यूनियन सिग्मा स्टार। तो हम लोग ऐसे अगर सारे प्रोडक्शन इस तरीके के हैं तो उस ग्रामर को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हर प्रोडक्शन रूल जो होना चाहिए वो इसी फॉर्म का होना चाहिए। अच्छा, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगी, CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हर वो लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट हो या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कब बोलते हैं? अ लैंग्वेज एल इज said to be context free, is said to be context free if and only if and only if there exists a context free grammar G such that L equals to LG। यानी कि वो जो लैंग्वेज है वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से एक्सेप्ट हो जाए या जनरेट हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आएगा बार बार टर्म आएगा अप्रोडक्शन। तो अप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्शन, अप्रोडक्शन अप्रोडक्शन is said to be a production if there is a on the left hand side of the production rule। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या? ए प्रोडक्शन। जैसे सपोज करिए ए डिराइव्स ABA, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए प्रोडक्शन। उसी तरीके से अगर कहीं पे दिया है B डिराइव्स DDA, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी प्रोडक्शन। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ना तो उसका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना तो उसका राइट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एक कैपिटल सिंबल होना चाहिए केवल। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जरा आइए हम लोग देखें डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन, डायरेक्ट डेरिवेशन या सेंटेंस और सेंटेंशियल फॉर्म, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। अगर आपने पहले का लेक्चर अभी नहीं देखा है तो जाके शुरुआत के लेक्चर्स देखिए। तो डेरिवेशन कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ड का डेरिवेशन किसी ग्रामर से, कोई वर्ड है W और ये डिराइव होता है किसी ग्रामर से। तो ग्रामर से डिराइव होने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग सिंबल से
उस ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से डेराइव होता है। तो इसके सारे जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे W बना है, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करके कितने इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, किस स्टेप में कौन सा जो सिंबल है वो किससे चेंज हुआ है या किससे रिप्लेस हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन। अब देखिए, जो डेरिवेशन होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब क्या होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, क्या होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन? अगर डेरिवेशन के हर फेज में, ठीक है, जैसे कैसे हम लोग बोलेंगे, लिखो ऐसे, इस तरीके समझ सकते हैं, अ डेरिवेशन of W belongs to LG is called leftmost if in each step of derivation leftmost symbol is replaced by its alternatives। मतलब हर स्टेप में जो सबसे लेफ्ट का सिंबल होगा वही ट्रांसफॉर्म होगा जो भी उसका राइट साइड होगा उससे। और इसी तरीके से सिमिलरली जब हर स्टेप में जो राइट मोस्ट सिंबल जो होगा, राइट मोस्ट सिंबल जो है, राइट मोस्ट, जैसे अगर हम सिंबल बोल रहे हैं राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन टर्मिनल की बात हम कर रहे हैं। नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल अगर आपको याद नहीं है, टर्मिनल सिंबल वैसे याद कैसे नहीं होगा, इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ऑटोमेटा से रिलेटेड। टर्मिनल सिंबल का मतलब है स्मॉल सिंबल A B 0 1, ये सारे। नॉन टर्मिनल का मतलब है जो कैपिटल सिंबल्स हैं। नॉन टर्मिनल का मतलब है कैपिटल सिंबल, कैपिटल A B, जो कैपिटल V के मेंबर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनल। और टर्मिनल सिंबल जो है वो सिग्मा के मेंबर होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं टर्मिनल सिंबल। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल सिंबल या राइट मोस्ट टर्मिनल सिंबल ही, सॉरी, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल या राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल ही टर्मिनल में कन्वर्ट होगा। टर्मिनल सिंबल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान देना होगा। जैसे कैसे हम लोग करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन, हम लोग जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये दिया है एग्जांपल, ये एक अरिथमेटिक ग्रामर दी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग अरिथमेटिक ग्रामर, फॉलोइंग अरिथमेटिक ग्रामर। ये ग्रामर बोलती है E derives E plus E oblique E asterisk E oblique E minus E oblique parenthesis E oblique unary minus E divides E एंड ID। तो ये ग्रामर सपोज करिए दी है। कैपिटल E जो है ये किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल E, ठीक है। ID जो है किसी आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिफायर को। अब जरा हम लोग देखते हैं इसमें इस ग्रामर का कैपिटल V का सेट क्या है। कैपिटल V में इसमें केवल एक ही सिंबल है, कैपिटल E। और अगर हम सिग्मा की बात करें इस ग्रामर में, तो सिग्मा में ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब सिग्मा में हैं, प्लस, एस्ट्रिक, माइनस,
लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, नैंड, डिवाइड एंड आईडी, ये सारे सिंबल जो हैं ये टर्मिनल सिंबल है। नॉन टर्मिनल जो है वो कैपिटल ई है। अच्छा, इसी ग्रामर को हम बार बार यूज करेंगे तो थोड़ा हम जरा इसको सही से अलग अलग करके लिखना चाह रहे हैं ताकि नंबर्स के फॉर्म में, ताकि आगे जब हम यूज करें डेरिवेशन बनाएं तो हम आप लोगों को आसानी हो। आप लोग भी ऐसे ही इसको लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी रहेगी। जैसे सपोज करिए हम लोग पहला प्रोडक्शन मान लेते हैं ई डिराइव्स ई प्लस ई। सेकेंड प्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग ई डिराइव्स ई एस्ट्रिक ई। जो इस तरीके से दिया हुआ है उसी को हम ऐसे सीक्वेंस में मान लेते हैं। थर्ड ई डिराइव्स ई माइनस ई। ये नंबरिंग कर दे रहे हैं हम, पूरा का पूरा ये प्रोडक्शन ना लिख के अब केवल नंबर ही वहां पे लिखेंगे। उसी तरीके से ई डिराइव्स ई इन पैरेंथेसिस। नेक्स्ट है फिफ्थ में ई डिराइव्स यूनरी माइनस ई। ई डिराइव्स ई नैंड ई। नेक्स्ट है ई डिराइव्स ई डिवाइड्स ई। एंड नेक्स्ट वन इज ई डिराइव्स आईडी। ये ग्रामर को हमने ऐसे लिख लिया कि कौन सा प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली यूज करेंगे। अब जैसे सपोज करिए आपको दे दे कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ वर्ड, इस ग्रामर का एक वर्ड हम ले लेते हैं W इक्वल्स टू ID प्लस ID एस्ट्रिक ID। बोले इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आप करिए इस वर्ड का। तो जैसे अगर इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है तो हम लोग इस वर्ड को पहले लिख लें जरा, ID प्लस ID एस्ट्रिक ID, इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, ये ग्रामर आप ऐसे सामने अपने रख लीजिएगा, इससे आसानी होगी। अब जैसे सबसे पहले इसमें इस ग्रामर में एक ही सिंबल ही है तो वही स्टार्टिंग सिंबल है, तो ई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं डेरिवेशन वन। ई डेराइव्स, क्या हम कौन सा वाला प्रोडक्शन यूज करें, ई से ई प्लस ई अगर हम बना लें, ई से ई प्लस ई अगर हम बना लें तो काम हमारा बन जाएगा। यानी कौन सा डेरिवेशन ये यूज किए हम, फर्स्ट वाला, पहला वाला। हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हमें किस सिंबल को हैंडल करना चाहिए, अब हमें जो इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो कैपिटल ई है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए हमें चाहिए ID प्लस ID एस्ट्रिक ID, तो इसको हम लोगों को एर्थ वाला जो प्रोडक्शन रूल है, एर्थ वाला जो प्रोडक्शन है ई डिराइव्स ID, इसको यूज करके ई को ID में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो हमने इसको यूज किया और ID एर्थ वाला प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, एर्थ प्रोडक्शन ID प्लस ID ई को हमने कन्वर्ट किया, इस ई को कन्वर्ट किया है आईडी में, और प्लस ई। फिर से अब क्या चाहिए हमें, ये इतना तो हमारा मिल चुका है, अब हमें ये चाहिए ID एस्ट्रिक ID मल्टीप्लीकेशन किस वाले से मिलेगा, जब हम सेकेंड वाला ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज करें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ID तो है ही लेफ्ट मोस्ट, यही एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल ही बचा है, तो हम लोग ई डेराइव्स ई एस्ट्रिक ई ये वाला यूज कर देंगे। ये कौन सा प्रोडक्शन है, ये सेकेंड वाला प्रोडक्शन रूल है। ठीक है, अब फिर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, एर्थ वाला यूज करके इसको हम, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें ID में, तो क्या मिलेगा ID प्लस ID एस्ट्रिक ई। और फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा हमें, ID, यहाँ पे हमने एर्थ यूज किया है और यहाँ पे भी हम एर्थ यूज करेंगे, ID प्लस ID एस्ट्रिक ID। ऐसे ये देखिए ये वर्ड मिल गया। लेकिन अब इसमें एक ये भी तो कोई कह सकता है कि आपने क्यों ये ई प्लस ई ही यूज कर लिया, इसके दूसरे भी तो तरीके हो सकते हैं करने के। तो
इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी लेफ्ट मोस्ट ही बन सकता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही दूसरा बन सकता है। कैसे? अगर कोई ये कहे कि हम ये ना यूज करके ये कर लें पहले, ई डेराइव्स ई एस्ट्रिक ई, तो ये कौन सा है प्रोडक्शन? ये सेकेंड प्रोडक्शन है। तो ठीक है, चलिए अगर उसने ऐसा कर लिया तो ये भी करा जा सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब ई डेराइव्स ई एस्ट्रिक ई हो गया, ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? लेफ्ट मोस्ट सिंबल, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए? ई प्लस ई, यानी पहला वाला प्रोडक्शन हमें अब यूज करना चाहिए। इस ई की जगह पे हम लिख दें पहले वाले इतने की जगह पे ई प्लस ई, और ये एस्ट्रिक ई पहले लिखा हुआ है। अब देखिए जो हमें पूरा का पूरा मिल गया, अब केवल एर्थ वाला प्रोडक्शन ये हमने यूज किया यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्शन। अब एर्थ वाला प्रोडक्शन ये सब लेफ्ट मोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, ऐसे आप नीचे लिखते रहा करिए, इससे समझ में आता रहेगा कि लेफ्ट मोस्ट प्रोडक्शन हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं। अब यहाँ इस ई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आईडी में, एर्थ वाला यूज करते तो आईडी प्लस ई, एक बार में एक ही सिंबल को हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर से हम आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक ई इसको करेंगे, और इसके बाद फिर से इसका नेक्स्ट स्टेप आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, ये तो रहा हमारा डेरिवेशन, ठीक है। अब हम लोग कोई ये बोले कि इसी वर्ड का वर्ड W इक्वल्स टू आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी का ही राइट मोस्ट डेरिवेशन आप कंस्ट्रक्ट करिए, यानी कि यहाँ पे हम हर स्टेप में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या कर रहे हैं? हर स्टेप में देखिए लेफ्ट मोस्ट सिंबल को चेंज कर रहे हैं। जैसे ये ई था तो एक है तो यही लेफ्ट मोस्ट है, यही राइट मोस्ट है, ई को चेंज किए ई प्लस ई में। उसके बाद हमने लेफ्ट मोस्ट, ये जो तीन सिंबल हैं तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट किया आईडी में। फिर अब इसमें एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल बचा कैपिटल ई, तो अब हमने इसको कन्वर्ट किया। फिर अब यहाँ पे दो हो गए तो फिर जो लेफ्ट मोस्ट है इसको हमने कन्वर्ट किया। तो इन दोनों में हम लोग लेफ्ट मोस्ट कर रहे थे, तो ये दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब कोई कहे आपसे कि आप राइट मोस्ट डेरिवेशन जरा करिए इनका, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी बिल्कुल पॉसिबल है, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी किया जा सकता है इसी तरीके से, और दो बन जाएंगे उसमें भी कम से कम। राइट मोस्ट डेरिवेशन में सपोज करिए हमने सबसे पहले जो करना स्टार्ट किया वो पहले वाले को यूज करके करते हैं। तो ई डेराइव्स फर्स्ट प्रोडक्शन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई प्लस ई, और जब ई प्लस ई आ गया तो फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन है ये, इसका जस्ट उल्टा। अभी तक हम लोग लेफ्ट मोस्ट कर रहे थे, अब क्या करना है? राइट मोस्ट। अब ये ई है, अब ये ई है तो जाहिर सी बात है इस ई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ई एस्ट्रिक ई में। तो ई प्लस ई एस्ट्रिक ई, अब पूरा का पूरा आ चुका है, केवल एर्थ वाला ये हमने यूज किया सेकेंड प्रोडक्शन। अब एर्थ प्रोडक्शन यूज करके ई प्लस ई एस्ट्रिक आईडी, राइट मोस्ट सिंबल सबसे राइट वाला। इसी तरीके से फिर एर्थ वाला यूज करके हम लोग कर सकते हैं ई प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, एंड सिमिलरली एर्थ प्रोडक्शन फिर से यूज करके हम क्या बना सकते हैं? आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। तो इस तरीके से हम राइट मोस्ट डेरिवेशन बना सकते हैं, और दूसरा भी राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है इसका। अब हम दो दो बनाते जा रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं कि इसका क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। हम लोग आने वाले अभी आगे देखते हैं लेक्चर्स में, या इसी लेक्चर में बाद में बताता हूँ क्या इसका मीनिंग है एक से ज़्यादा जब बनने लगे डेरिवेशन किसी एक ही वर्ड का। तो फिलहाल तो अभी केवल बना लें, पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं, डेरिवेशन करना सीख जाएं, यही प्राइमरी टारगेट है। कैसे करेंगे हम लोग? ई डेराइव्स पहला वाला प्रोडक्शन यूज करें, सॉरी दूसरा वाला प्रोडक्शन हम यूज करें डायरेक्टली, ई डेराइव्स ई एस्ट्रिक ई, और फिर अब जाहिर सी बात है राइट मोस्ट को कन्वर्ट करना है, तो राइट मोस्ट को कन्वर्ट करना है तो इस वाले ई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आईडी में, एर्थ वाला प्रोडक्शन यूज करके, तो यानी कि ई एस्ट्रिक आईडी। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको फिर पहला वाला प्रोडक्शन यूज करके इसको ई प्लस ई में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा ई प्लस ई एस्ट्रिक आईडी। फिर हम लोग इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो अब इस ई को कन्वर्ट करेंगे कौन से प्रोडक्शन से? एर्थ वाले से।
तो एर्थ प्रोडक्शन जब यूज होगा तो ई प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी, और फिर से एर्थ वाला प्रोडक्शन हम यूज करेंगे तो हो जाएगा आई डी प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी। तो इस तरीके से ये हम लोग लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। ये एक से ज़्यादा डेरिवेशन हो रहे हैं एक ही वर्ड का, इसका क्या मीनिंग है ये हम लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग इस लेक्चर में जरा सा देखते हैं पार्स ट्री क्या होती हैं। पार्स ट्री को हम लोग डेरिवेशन ट्री भी बोलते हैं, इसका नाम है पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री। जैसे जो ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं स्टेप्स में, तो ये डेरिवेशन हम ग्राफ के फॉर्म में कर लें, इसी डेरिवेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पार्स ट्री इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन। केवल ये तो खैर चलिए ऐसे ही बात होगी, केवल इतनी सी डिफिनीशन से इसमें काम नहीं चलेगा, हमें इसकी फॉर्मल डिफिनीशन थोड़ा देखनी चाहिए। पार्स ट्री की फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ पार्स ट्री, फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ पार्स ट्री, पार्स ट्री का फॉर्मल डिफिनीशन देखते हैं। जैसे लेट G इक्वल्स टू V सिग्मा SP इज अ CFG, इज अ CFG। अगर मान लीजिए ये कोई कॉन्स्ट्रक्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है, तो पार्स ट्री जो होगा वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। सबसे पहले रूट जो होगा, रूट ऑफ द ट्री, ट्री का रूट जो होगा, रूट ऑफ द ट्री विल बी एस। एस क्या है? स्टार्टिंग सिंबल। जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो हमेशा ट्री के कहां पे होगा? रूट पे होगा। जो लीफ होंगे, लीफ हैज अ लेबल फ्रॉम सिग्मा यूनियन लेमडा। लीफ पे जो होंगे वो सिग्मा और लेमडा के कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। जितने भी इंटीरियर नोड्स होंगे, इंटीरियर नोड्स मतलब जो रूट नहीं है और जो लीफ नहीं है, ये लेबल्ड होंगे किससे? इंटीरियर नोड्स जो लेबल्ड होंगे वो होंगे लेबल्ड बाय कैपिटल V, यानी कैपिटल कोई ना कोई कैपिटल सिंबल होगा, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है कहीं पे, सपोज करिए कहीं कोई प्रोडक्शन है A डिराइव्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो जो भी जहां पे भी एक ये डेरिवेशन होगा, तो ये सारे ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n, ये लेफ्ट टू राइट इसके चाइल्ड बनने चाहिए। जैसे जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, जो उसके बाद है वो उसके नेक्स्ट वाला चाइल्ड। और एक और चीज है इसमें जो फॉर्मल डेफिनेशन में देखने वाली है, वो ये है कि जो भी लेमडा लीफ होगा, लीफ लेबल्ड लेमडा हैज नो सिबलिंग्स, इसके कोई भी सिबलिंग नहीं होंगे जो लीफ लेमडा से लेबल्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्स ट्री। अब पार्स ट्री कैसे बनती है? जैसे सपोज करिए कोई ग्रामर दी हुई है और उसकी पार्स ट्री हमें बनाना हो। जैसे सपोज करिए ये ग्रामर दी है, एस डिराइव्स ए बी, ए डिराइव्स बी बी एंड बी डिराइव्स ए लेमडा। ये ग्रामर दी है, इसका पार्स ट्री बनाना। तो सिंपल जितने भी डेरिवेशंस हैं, आप जितने भी प्रोडक्शंस दिए हुए हैं उन सबको इंक्लूड करते जाइए। या सबसे पहले एस डिराइव्स ए बी है, तो एस को रूट पे रख लीजिए और इसके जो
लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हैं इसके प्रोडक्शन उनको आप ड्रॉ करते जाइए, ए बी। अब देखिए ये एक सिग्मा का मेंबर है तो ये लीफ हो जाएगा। अब ये फर्दर कहीं पे एक्सपैंड नहीं होगा, ये एक्सपैंड हो सकता है। ये कहाँ एक्सपैंड हो सकता है? ये एक्सपैंड हो सकता है ए डिराइव्स बी, ऐसे अगर आप चाहें तो यहाँ एरो लगा लीजिए, बी बी एंड बी, ठीक है। एंड ये बी क्या क्या बन सकता है? ये बी बन सकता है, ए बन सकता है, बी डिराइव्स ए, ये ए बन जाएगा। एंड फिर अगेन दिस ए विल बी बिकम बी बी एंड बी, जो ये ए का प्रोडक्शन है। या तो बी ए में कन्वर्ट हो सकता है या तो बी लेमडा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग लेमडा भी रख देते हैं, बी को एक बार ए बना दिया हमने, फिर बी को एक बार लेमडा बना दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक ये बी है, ये बी या तो आप फिर ए में कन्वर्ट करिए या फिर इसको लेमडा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ए का कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है तो लेमडा। तो ये इस तरीके से इसका पास ट्री बनता है। लेकिन अभी हमारा टारगेट केवल किसी ग्रामर का पास ट्री नहीं बनाना, हमारा टारगेट ये है कि डेरिवेशन का पास ट्री, क्योंकि ये डेरिवेशन ट्री है ना, जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड जनरेट होगा तो उस वर्ड को कैसे हम जनरेट करेंगे पास ट्री की हेल्प से, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए हम लोग जो अभी हमने डेरिवेशन बनाया था उसका पास ट्री हम बनाते हैं। तो जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने बनाया था, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अब आप उसको जरा एक बार नोटबुक में नोट करिए और उसको आप देखिए कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो आपने पहला वाला किया था हम उसका पास ट्री बना रहे हैं और आप दूसरे वाले का बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था उसमें देख लीजिए, हम इसका बना रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का जो पहला था ये वाला, इसका हम बना रहे हैं पास ट्री इसका। तो सबसे पहले क्या था ई, सबसे पहले आया ई, फिर नेक्स्ट स्टेप में ई ने किसको किसको डेराइव किया, ई कन्वर्ट हुआ था ई प्लस ई में, तो ई कन्वर्ट हुआ था ई प्लस और ई में। फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो अब आप जब बनाएंगे तो इसी तरीके से स्टेप वाइज बनाएंगे। मैं पहली बार में जैसे बना दे रहा हूँ, मैं उसके बाद अब डायरेक्टली बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं ऑनलाइन क्लास में। तो ई डिराइव्स ई, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो ई डिराइव्स ई प्लस ई, और उसके बाद ये ई कन्वर्ट होगा किसमें, आईडी में, इस स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में ई डिराइव्स ई प्लस ई एंड ये आईडी, ये तो टर्मिनेट ही हो चुका है, ये बचा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ई एस्ट्रिक ई में, तो ये कन्वर्ट होगा ई एस्ट्रिक ई में। फिर उसके बाद अब मैं इसी में कंबाइन कर दे रहा हूँ। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला आईडी ई कन्वर्ट होगा आईडी में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरी ट्री बना लीजिएगा, ये वाला ई कन्वर्ट होगा किसमें, आईडी में। तो ये पहला वाला जो डेरिवेशन था उसके करस्पॉन्डिंग पास ट्री इस तरीके से बनेगी। जो सेकेंड वाला है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का, उसका आप खुद बना लीजिएगा। उसी तरीके से राइट मोस्ट डेरिवेशन की पास ट्री अगर आपको बनाना हो तो एक मैं बना दे रहा हूँ और बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम किसका बना दें, इस वाले का बना ले रहे हैं, ये जो पहला वाला है इसका हम बना ले रहे हैं। तो इसका कैसे बनेगा डेरिवेशन ट्री अगर बनाना होगा हमें तो राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बना रहे हैं हम पहले वाले का, फर्स्ट वाला जो राइट मोस्ट डेरिवेशन, सेकेंड वाले का आप खुद बनाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें ई, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, मैं अब इसी में बना दे रहा हूँ। ई किसको डिराइव कर रहा है, ई प्लस ई को, ई डिराइव कर रहा है ई प्लस ई को, तो हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं ई प्लस ई को, ठीक। अब इसमें राइट मोस्ट क्या है, ये है। अब ये किसको डिराइव करेगा, ई एस्ट्रिक
ई को। फिर से राइट मोस्ट है तो ये किसको डिराइव करेगा, आईडी को। फिर ये किसको डिराइव करेगा, आईडी को। और फिर लास्ट में ये किसको डिराइव करेगा, आईडी को। तो ये जो पहला वाला राइट मोस्ट डेरिवेशन था उसके करस्पॉन्डिंग ये पार्स ट्री बनेगी। इसी तरीके से जो सेकेंड वाला है राइट मोस्ट डेरिवेशन का जो हमने बताया डेरिवेशन, उसके करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री आप लोग खुद बना लेंगे। और अब सवाल ये है कि ये हम एक से ज्यादा पास ट्री कर क्यों रहे हैं, या एक से ज्यादा पास ट्री क्यों बना रहे हैं, या एक से ज्यादा डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं हम एक ही वर्ड का। तो एक्चुअली ये सारी चीजें आपको कंपाइलर डिजाइन में काम आती हैं। कंपाइलर डिजाइन का एक फेज होता है, सिंटैक्स एनालिसिस फेज बोलते हैं हम उसको, सिंटैक्स एनालिसिस, या उसको हम लोग पार्सिंग भी बोलते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस या पार्सिंग फेज में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वहां पे यूज होती हैं और उन्हीं ग्रामर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स एनालिसिस फेज लिखते हैं कंपाइलर डिजाइन में। तो ये हमें देखना चाहिए। अब ये जो अलग अलग पार्स ट्री मिल रहा है या अलग अलग डेरिवेशन मिल रहा है, इसका क्या मतलब है और ये क्या पॉजिटिव चीज है या निगेटिव चीज है। अभी तो यही लग रहा है कि एक ही काम को करने के एक से ज्यादा तरीके मिल रहे हैं, तो ये अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस चीज़ को। तो हम इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या ये जो अलग अलग पास ट्री मिल रहे थे इनका क्या मीनिंग और सिग्निफिकेंस है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए